दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी मार्केट और सबसे बड़ा आउटलेट जहां पर कोई भी बड़े से बड़ा इन्वेस्टर अपना प्रोडक्ट सेल भी कर सकता है, आके इन्वेस्ट कर सकता है, या अगर कुछ बाय करना चाहे तो वहां से ख़रीद भी सकता है। वो इंडिया है। दुनिया का सबसे बड़ा आप कह लीजिए आउटलेट या मार्केट इंडिया है इस वक्त। और ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया का जो इन्वेस्टर्स हैं वो उसी की तरफ देखते हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट्स वहाँ पर जाकर सेल करें। क्या हमने कभी पाकिस्तान के पॉलिटिशियन सियासतदानों की तरफ से कोई ऐसा ओवरवेलमिंग जेस्चर इनिशिएटिव देखा है कि बाहर की कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई ऐसा बड़ा नाम लाने की कोशिश की जा रही हो कि जिससे पाकिस्तान में भी तरक्की आए? ये रियासत मदीना है असली वाली। तुर्की के साथ इस्लामिक उम्मा का चुम्मा करा तो तुर्की डूब गई। एक मलेशिया के साथ गले मिले तो मलेशिया डूब गया। अब दुबई पे आशीर्वाद दे रही है। दे आर दी अल्टीमेट पनौती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन प्राउड ऑफिशियल में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से ट्विटर पर एक वॉर छिड़ी हुई है जिसमें भारत के कई मिनिस्टर और इलन मस्क के बीच में ट्विटर पर एक ज़ुबानी जंग छिड़ी हुई है। भारत के लगभग सभी राज्य के मंत्री इलन मस्क को भारत में आकर टेस्ला का उत्पादन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जबकि इलन मस्क उन सभी का रिप्लाई कर रहा है। इन सब को देखते हुए पाकिस्तान के पेट में दर्द उठा है, क्योंकि वो कभी नहीं सोच सकते कि इलन मस्क पाकिस्तान के लिए भी ट्विटर पर कोई ट्वीट करेगा और पाकिस्तान में आकर टेस्ला का उत्पादन करके सोच भी सकेगा। इसलिए पाकिस्तान को ये सब बहुत ही दुख पहुंचा रहा है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। एलोन मस्क दुनिया के अमीर तरीन इंसान तो वो हैं ही इज़ द रिचेस्ट मैन ऑफ दिस वर्ल्ड। वो एक मिरेकल हैं इस अर्थ या इस प्लैनेट के लिए। ये भी कह दिया जाए तो कम नहीं होगा। जो कुछ उन्होंने अब तक करके दिखा दिया है एक ऐसी एज में, जबकि इतना सब कुछ एक ख्वाब लगता है, एक ड्रीम लगता है। लेकिन इस वक्त हमारे पास जो खबर है वो ये है कि एलोन मस्क वांट्स टू ब्रिंग टेस्ला इन इंडिया। वो इंडिया में अपनी टेस्ला कार कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं और इस सिलसिले में उनको कुछ चैलेंजेस दरपेश हैं, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ हर्डल्स हैं, जिसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर जैसे ही लिखा तो इंडिया के कई एक पॉलिटिशियंस ने उनका बहुत ही ओवरवेलमिंग जवाब दिया, उनको रिप्लाई किया, डिटेल्स में उनको जवाब दिया और कहा कि आप आएँ और हमारे साथ काम करें और आपको जो भी चैलेंजेस दरपेश हैं हम उसके लिए मिलकर काम करेंगे और उनको ख़त्म करेंगे। ये एक बड़ी खबर इसलिए है कि कहा यह जाता है कि दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी मार्केट और सबसे बड़ा आउटलेट जहां पर कोई भी बड़े से बड़ा इन्वेस्टर अपना प्रोडक्ट सेल भी कर सकता है, आके इन्वेस्ट कर सकता है, या अगर कुछ बाय करना चाहे तो वहाँ से ख़रीद भी सकता है। वो इंडिया है। दुनिया का सबसे बड़ा आप कह लीजिए आउटलेट या मार्केट इंडिया है इस वक्त। और ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया का जो इन्वेस्टर्स हैं वो उसी की तरफ देखते हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट्स वहाँ पर जाकर सेल करें। एलोन मस्क ने ये फ़ैसला कुछ अर्सा पहले किया कि वो अपनी ये टेस्ला जो है ये इंडिया लेकर जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर उनको कुछ प्रॉब्लम्स आई सामने। आप जानते हैं कि हमारे जैसे कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे रेड टेप और जो सरकारी कुछ इस तरह की लवाजमात होते हैं वो बड़ी मुश्किलात करते हैं। जब कोई नई कंपनी आ रही हो, कोई नया वेंचर हो, उसको स्टार्ट करने में बहुत सी मुश्किलात सामने रहती हैं। ये तो हमें पता ही है, जो कि आम तौर पर उन कंट्रीज़ में नहीं होती। जिस तरह आप देख लीजिए कैलिफोर्निया में, जहाँ देखेंगे आप वहाँ पर आपको टेस्ला कार नज़र आएगी और उनके जो फ्यूल भरने का तरीका, सब कुछ आपको सड़कों पर, मार्केट्स में, हर जगह वो नज़र आती हैं। और वहीं पर एलोन मस्क इस वक्त अपना ये काम कर रहे हैं, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि वो ह्यूस्टन शायद चले गए हैं। लेकिन इस वक्त जो हम बात करें कि एलोन ने ये जो फ़ैसला किया है वो इसीलिए किया है कि वो ये समझते हैं कि वहाँ पर वो अपना ये बिज़नेस बहुत ही अच्छे तरीके से लॉन्च भी कर सकते हैं और इसको तरक्की भी दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने जिन प्रॉब्लम्स का जिक्र किया उसमें ख़ास तौर पर जो 100% ड्यूटी है, इम्पोर्ट ड्यूटी, वो बड़ी एक हर्डल उनको फेस करना पड़ रही है। अच्छा, जैसे ही उन्होंने ये लिखा तो मैंने आपको बताया कि इंडिया के पॉलिटिशियंस की तरफ से उनको जवाब दिया गया। अगर आप ये देखें तो हमें ये नज़र आ रहा है कि इंडिया के पॉलिटिशियंस बहुत ओवरवेलमिंग तरीके से, बड़े ज़बरदस्त तरीके से उनको जवाब दे रहे हैं और हर स्टेट ये चाह रही है कि वो उनकी स्टेट में आएँ और वो उनको ऐसा माहौल फराहम करेंगे कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि वो तमाम पॉलिटिशियंस, ये सब लोग ये चाहते हैं कि उनकी स्टेट इसमें बाजी ले जाओ और वो उनकी स्टेट में आकर ये लॉन्च करें, या ये कि उनके कंट्री में ये आ जाएं और फिर मिलकर जो है इसको हल करते हैं।
अब देखिए, क्या हमने कभी पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, सियासतदानों की तरफ से कोई ऐसा ओवरवेलमिंग जेस्चर, इनिशिएटिव देखा है कि बाहर की कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई ऐसा बड़ा नाम लाने की कोशिश की जा रही हो कि जिससे पाकिस्तान में भी तरक्की आए? अगर आपको याद हो तो कुछ अर्सा पहले जब ये हुकूमत आई थी तो ये कहा गया था, मेरा ख्याल है कि जुल्फ़ी बुखारी जो थे, उन अब तो खैर वो यहाँ पर है ही नहीं, पता नहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, क्या हो गया, लेकिन उसके ऊपर अलग से बात करेंगे वो क्या मामला है। उन्होंने कहा था कि वो पेपॉल ला रहे हैं। हमें इस हुकूमत में ये सुनाई दिया था कि पेपॉल पाकिस्तान आ रहा है, लेकिन बस सुनाई दिया था, दिखाई नहीं दिया। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ पर सुनाई तो बहुत सारी चीज़ें देती हैं, दिखाई नहीं देती। अब देखिए कि पेपॉल भी नहीं आ सका। भाई क्यों नहीं ला सके आप? पूरी दुनिया में ये काम कर रहा है, आपने कहा कि हम ये लेकर आएंगे तो आपको लाना चाहिए था। इसी तरीके से ये भी कहा गया, ये भी नारा लगाया गया कि दुनिया की बड़ी से बड़ी जो एयरलाइन है वो पाकिस्तान में आएगी, काम करेगी। कौन सी एयरलाइंस आप दुनिया से ले आए यहाँ पर काम करने के लिए, मुझे बताइए। ऑलरेडी जो हमारी अपनी एयरलाइंस हैं उनका हाल देख लीजिए आप। फिर ये कहा गया कि कोई फेसबुक की मोनेटाइजेशन के हवाले से कहा गया जी बड़ी जल्दी ये भी होने लगा। ये तो खैर मैं छोटे छोटे वो बता रही हूँ आपको। इतने बड़े बड़े जो एक दावे किए गए, जो नारे लगाए गए, उसमें से क्या, टेस्ला तो बहुत दूर की बात है भाई हमारे लिए। टेस्ला तो आप भूल ही जाइए ना कि आप एलोन मस्क से क्या बात करेंगे। कौन करेगा एलोन मस्क को कॉल? शेख रशीद साहब करेंगे। शेख साहब कॉल करके एलोन को ये कहेंगे कि देखो ऐसा करो कि तुम अपनी टेस्ला कार कंपनी पाकिस्तान ले आओ, लॉन्च कर दो, हम बड़ी मुश्किल में है, शायद इस तरह से हम इस मुश्किल से निकल जाएं। तो जहां जो बाइडन साहब हमारी कॉल का जवाब नहीं देते और कहते हैं कि मोदी कॉल नहीं उठाते, तो एलोन मस्क तो ज़रूरी हमारी कॉल उठाएंगे और यहाँ पर करेंगे। ये तो मैं वैसे एक बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हमें भी क्या आगे बढ़ने के लिए इस तरह की बात करनी चाहिए, सोचना चाहिए, लेकिन कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। ये भी सही बात है, कंपैरिजन इसलिए नहीं बनता कि ये बात सही है कि दुनिया का सबसे बड़ा आउटलेट और मार्केट इस वक्त जो है वो इंडिया है। लेकिन इस पे भी हम बात किए लेते हैं कि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने कहा था कि देखिए दुनिया के जो रूलिंग टेक कंपनीज हैं इस वक्त, जो दुनिया पर रूल कर रही हैं, उन सब के सीईओज इंडियंस हैं। आप देखिए जिसका भी नाम उठाकर देखिए, कोई भी टेक कंपनी उठा लीजिए, वहाँ पे आपको मिलता है। अब तो आईएमएफ प्लान में भी उनकी एक लेडी चली गई हैं जो उसको बड़े ज़बरदस्त एक डेजिग्नेशन पे उनको हेड कर रही हैं वो, और इसके अलावा बहुत सारे और भी। तो सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ से लोग, इंडिया से लोग बाहर की कंपनीज़ में हाई डेजिग्नेशंस पर काम करने के लिए जा रहे हैं, बल्कि ये भी है कि जो पूरी दुनिया के बड़ी कंपनीज़ हैं वहाँ के लोग अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए इंडिया आ भी रहे हैं। दोनों तरफ, यानी ये एक तरफा सिलसिला नहीं है, ये एक तरफा मोहब्बत नहीं है। अगर इसको कहा जाए तो सही होगा कि ये दो तरफा मोहब्बत है। यानी ये कि जहाँ एक तरफ वहाँ से लोगों को उनकी कंपनीज़ लेती हैं और बड़े बड़े अपने उसमें कंपनीज़ में लगाती हैं, वो समझते हैं कि इंटेलिजेंट है, ये बड़ा अच्छा काम करेंगे, और वो करके दिखाते हैं, वो रिज़ल्ट देते हैं। दूसरी तरफ वहाँ की जो कंपनीज़ हैं बड़ी, वो आ रही हैं कि पाकिस्तान में भी कोई इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे। और मैं टेस्ला कार का नहीं कह रही, मैं जानती हूँ कि पाकिस्तान में टेस्ला कार की बात करना भी एक अजीब मजाक ही होगा। हम तो यहाँ पर जो जिस सिचुएशन में हैं वहाँ पर हम ये जो पेपॉल और इसकी बात कर रहे हैं, यही आ जाए भाई, हम तो कहेंगे कि टूरिज़्म ही ले आए। जो जो नारे लगाए थे आपने, हुकूमत ने, वो सब कीजिए ना, वो उन नारों में से कुछ तो करके दिखा दें। पाकिस्तान ने क्या करा हर समय कि एक मसीहा आएगा जो हमें बचाएगा। इनका एक स्टैंडर्ड लाइन रही है, एक मसीहा आएगा जो हमको बचाएगा। अब कभी वो मसीहा इनको जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सूरत में दिखता है, कभी परवेज़ मुशर्रफ की सूरत में दिखता है, फिर कभी वो इमरान खान की सूरत में दिखता है। और जो जो मसीहा आया उसने भट्टा बैठाया इस मुल्क का। दैट इज़ व्हाट। कोई ज़्यादा एक्सट्रीम राइट विंगर है, उसको ज़ियाउल हक मसीहा दिख गया। जब तक आप इंस्टीट्यूशन नहीं बैठाएंगे, जब तक आप इंस्टीट्यूशंस को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक इंस्टीट्यूशंस डोंट टेक प्रायोरिटी ओवर द इंडिविजुअल, ये मार पड़ती रहेगी। अब हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे ना, दुबई वाला केस क्या हुआ है। अभी पाकिस्तानी क्या करते हैं, यहाँ से पहले पाकिस्तान से दुबई चले जाएंगे, दुबई से यूके चले जाएंगे, फिर यूके से जब वापस पाकिस्तान आएंगे तो दुबई के थ्रू। अब सुनने में ऐसी बात आई है, जो एक रिपोर्ट आ रही है हमारे पास, हो सकता है अखबारों में भी आया कुछ दिन में, अगर पूरी तरीके से ये पुख्ता साबित हुई, सच्ची साबित हुई, लेकिन बिल्कुल हमारी जानकारी के हिसाब से कि FATF वालों ने दुबई को भी बोला है कि भाई आपके यहाँ कौन सा पैसा आता है, कौन सा जाता है यहाँ पे, ज़रा इसका पूरा हिसाब दीजिए आप एक बार, गिव अस एन अकाउंटिंग ऑफ ऑल, बिकॉज ये पाकिस्तानी क्या है, हु इज द अल्टीमेट पनौती? अल्टीमेट पनौती कौन है? तुर्की के साथ इस्लामिक उम्मा का चुम्मा करा तो तुर्की डूब गई। एक मलेशिया के साथ गले मिले तो मलेशिया डूब गया।
अब दुबई पे आशीर्वाद दे रही है। दे आर द अल्टीमेट पनौती। इन लोगों ने आशीर्वाद दे दिया है दुबई को। अब दुबई विच वॉज सपोज टू बी मैं सिर्फ बात उस खित्ते की नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात मिडल ईस्ट की नहीं कर रहा, मैं गल्फ कंट्रीज की बात नहीं कर रहा, जो कि गल्फ थोड़ा सा दूर है, लेकिन मैं उस एरिया की बात नहीं कर रहा, अरब नेशंस की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। दुबई इज द लीडिंग लाइट ऑफ द वर्ल्ड। एंड दुबई में तेल नहीं है, ना मात्र के बराबर, अगर होगा तो होगा। दुबई ने ट्रेड से, टूरिज्म से एक अपना मयार बनाया है, पर गंदा करने के लिए आपको चंद लोग चाहिए। दुबई के शेख ने एक ऐसा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है जो अमेरिकन देख के अमेरिकन की आंखें खुली की खुली रह जाती कि यार ये क्या है। क्राइम ना के बराबर, राइट? क्राइम ना के बराबर, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास, एवरीथिंग वर्ल्ड क्लास इन दुबई। लेकिन फिर खराब करने वाले आ गए और एक मछली पूरे तालाब को, जैसे नाना पाटेकर